Hello students, in this session we will be taking up 2D mensuration questions. 2D mensuration पे based जो questions आए हैं SNAP एग्जामिनेशन में, and the pattern है is कि बहुत सारे questions ऐसे हैं जिनमें geometry काफ़ी यूज हो रहा है, तो they can also be termed as questions of geometry. चलिए स्टार्ट करते हैं, questions को समझते हैं एक एक करके. First question is, sides of a rectangular field are in the ratio 2:7. Also the perimeter of the field is 360 meters. So length of and breadth of the field क्या होगा? This is very easy. Initial one or two questions are very easy, and then we'll do the difficult ones. तो sides ratio में है 2:7 के. So अगर एक साइड 2a मान लेते हैं, नेक्स्ट साइड हो जाएगा 7a. और पेरीमीटर 360 है. पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स 2a प्लस 7a. That will be 18a. 18a is equal to 360. So a is equal to 20 आ गया, और यहाँ से लेंथ ऑफ ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई, यानी कि 40 एंड 140. ऑप्शन बी आ गया. क्लियर है? इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 15 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 15. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इज ₹2700 एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, यानी कि यहाँ से पेरीमीटर हमें निकल के आ जाएगा. पेरीमीटर कितना होगा? 2700 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाई ₹30 पर मीटर, यानी कि 90 मीटर्स इज पेरीमीटर. सो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स b plus 15 plus b, that is equal to 90. So 2b plus 15 is 90 by 2, 45, and hence b will come out to be equal to 15 meters. And if b is 15, तो लेंथ हमारी आ जाएगी 30 meters. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 30. ऑप्शन बी. ये भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्वेश्चन में कि पूछ क्या रहा है, बिकॉज 15 भी ऑप्शन हो सकता था और 30 ऑप्शन ना होता. अगर 15, 25 और 35 होता तो फिर नन ऑफ दीज मार्क करना पड़ता हमको. क्लियर है? नेक्स्ट वन, triangles A and B are similar triangles and sides of B are 3 times that of sides of A. Similar triangles हैं और B, triangle A and triangle B are similar triangles. So अगर similar triangles है यानी कि sides का ratio same होगा, and sides of B are 3 times that of sides of A. So one side of B is 3 times that of side of A. 3 times that of side of A. और एरिया हमारा इन सच ए केस, एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर साइड 3 टाइम्स है, साइड का रेशियो ए और बी ट्राइंगल्स का 1:3 का है. अगर ट्राइंगल ए की एक साइड 1 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल बी की 3 सेंटीमीटर होगी, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? जस्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1:9 का रेशियो होगा. बट क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंटेज इज बीज एरिया हायर देन ए दैट ऑफ ए. तो बी का एरिया +8 है, 8 टाइम्स हायर है ए से, यानी कि 800% होगा. 8/1 विच इज 800% हायर होगा. ओके, ऑप्शन सी आंसर होगा. यहाँ पे गलती जो नहीं करनी है कि डी मार्क नहीं कर देना है, बिकॉज व्हाट परसेंट हायर इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागन एंड ऑक्टागन हैज इक्वल पेरीमीटर विच हैज मैक्सिमम एरिया. तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ द पेरीमीटर इज गिवन, यहां पे क्या है? इक्वल पेरीमीटर है. सो इफ पेरीमीटर इज गिवन फॉर द सेम पेरीमीटर, जितना ज्यादा साइड्स होगा उतना ज्यादा एरिया होगा. सो मोर द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ साइड्स या एन इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा जो एरिया है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो लीस्ट एरिया आएगा हमारा, अगर हम बात करें, लीस्ट एरिया होगा ऐसे केस में एक ट्राइंगल का, और मैक्सिमम एरिया होगा एक सर्कल का. और इन जनरल जितने साइड्स इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा एरिया इंक्रीज करेगा फॉर सेम पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर सेम है तब. ऑल्सो अगर हम ट्राइंगल के अंदर बात करें कि हमने सेम पेरीमीटर रखा हुआ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बनाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बनाए, तो जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ट्राइंगल होगा, विच इंप्लाइज की जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज ये क्वेश्चन तो आ चुका. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, उसका एरिया मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम एरिया फॉर ट्राइंगल्स विथ सेम पेरीमीटर. क्या ये बात क्लियर होती है? तो मैक्सिमम एरिया फॉर ट्राइंगल्स विथ सेम पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर सेम है, इन दैट केस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो वहां भी यही सेम चीज अप्लाई होगी, या फिर इन जनरल किसी भी चीज में कहीं पे भी, तो क्वाड्रिलेटरल में भी जो स्क्वायर है दैट विल हैव मैक्सिमम एरिया फॉर
given perimeter. And for any polygon in general, जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा यानी कि जिसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो रेगुलर पॉलीगॉन विल हैव मैक्सिमम एरिया फॉर गिवन पेरीमीटर. क्लियर? तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सर्कल आ जाएगा. नेक्स्ट इज अ सर्कल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर देन. अब पीछे हमने जैसा डिस्कस किया कि सर्कल स्क्वायर का अगर पेरीमीटर सेम है तो सर्कल का एरिया डेफिनेटली ज्यादा होगा. एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. Isn't it so? तो ऑप्शन ए आंसर आ गया. पर एक और कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितना ज्यादा होगा. एक एस्टिमेशन भी लग जाए तो ज्यादा बेटर आइडिया, बिकॉज ऑप्शन बी भी गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1/π टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल. सो लेट अस आइडेंटिफाई दैट एज वेल. सो लेट अस अज्यूम कि पेरीमीटर हमारा, क्योंकि हमें स्क्वायर की साइड भी बनानी है इससे और सर्कल भी बनाना है, तो पेरीमीटर को लेट अस से 4π मान लेते हैं. तो स्क्वायर की साइड भी आ जाएंगे आराम से और हमारा सर्कल का रेडियस भी आ जाएगा आराम से. सो 4π अगर हमारा टोटल पेरीमीटर है, पेरीमीटर गिवन है, तो उस केस में स्क्वायर का साइड कितना होगा? दैट विल बी पाई लेंथ हो जाएगा. अगर साइड पाई है तो एरिया पाई स्क्वायर हो जाएगा. एंड फॉर द सर्कल, सिंस पेरीमीटर इज 2πr, 2πr इज इक्वल टू 4π, यानी कि r इज इक्वल टू 2 आ गया. एंड इफ r इज इक्वल टू 2 तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4π. तो एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? 4π इज टू पाई स्क्वायर यानी कि 4 इज टू पाई का रेशियो आ रहा है. 4 इज ग्रेटर देन पाई. ठीक है, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर. इट इज क्लियर. और रेशियो आ रहा है 4 इज टू पाई का, 4 इज टू पाई का, जो कि फिक्स्ड रहेगा चाहे हम पेरीमीटर कुछ भी क्यों ना ले. रेशियो हमारा 4 इज टू पाई का ही रहने वाला है. क्या ये बात समझ में आती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्लियर है. और हमने कैसे लिया? एक पेरीमीटर ऐसा वैल्यू मान लिया कि जिससे कि हमारे लिए ये रेशियो निकालना ईजी हो जाए. अगर यहाँ पे हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट अस से ट्रायंगल और सर्कल के लिए पूछता है, तो क्या करते हैं हम? उस केस में पेरीमीटर को अपना 6π मान लेते हैं या 3π मान लेते हैं. ठीक है, 3π के केस में हमारा जो रेडियस है वो आता 3/2, तो 6π भी मान सकते थे. क्लियर है. तो यहाँ से हम ट्रायंगल और उसको कंपेयर कर लेते हैं. और या फिर हेक्सागन आता तो भी 6π मान लेते, वहां पे हमारा काम हो जाता. क्लियर है. तो रेशियो अगर निकालने को आएगा तो हमें ऐसा ही करना है कि वैल्यूज इस तरह की एज्यूम करनी है कि हम इजीली रेशियो अपना निकाल पाए. क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, छोटी सी बात है, बट अगर समझोगे नहीं तो एग्जाम में अटक जाओगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन तो आ सकता है ना. और हेक्सागन का एरिया क्या होता है? बिकॉज हेक्सागन का एरिया भी कई बार यूज में आता है. एरिया क्या होगा? हेक्सागन क्या है? बेसिकली हेक्सागन में हमेशा 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं. 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं. तो 6 टाइम्स द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. और साइड क्या है? अगर साइड लेंथ ए है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर. 6 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 3√3/2 a स्क्वायर. Okay, next question. Next is, from each vertex of an equilateral triangle with area of 240 square units, corners are cut to form a regular hexagon. So area of hexagon क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है. किया क्या है हमने? हर एक वर्टेक्स से इक्विलैटरल ट्रायंगल के हमने एक पोर्शन कट किया है, कॉर्नर कट किया है, सच दैट एक रेगुलर हेक्सागन बन जाए. So this is the regular hexagon जो हमारा बन रहा है. Clear? And since this is a regular hexagon, so definitely सारे के सारे sides equal होंगे. So if this is x, this will also be 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 x, and this will also be x. Also, since this is an equilateral triangle, so this angle is 60, this is 60, and this is also 60. ठीक है. और since this is a regular hexagon, perfect symmetrical figure है, so ये दोनों sides भी equal होंगे, and if these two are equal, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों भी 60 होंगे. तो दीज टू विल आल्सो बी इक्वल टू x. ये सब भी x के ही बराबर होंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. तो टोटल एरिया कितना आ रहा है इसका? इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? एक साइड आ रही है हमारी 3x, एक साइड आ रही है 3x, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर. ये टोटल एरिया है. ठीक है, विच विल बी 9 टाइम्स √3/4
एक्स स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 240। और हेक्सागन का एरिया क्या होगा, हेक्सागन हमारा क्या है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, एक्स एक्स है। यानी कि ये हमारे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं जिनमें कि हर एक की डायमेंशन एक्स एक्स यूनिट्स है। तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा 6 टाइम्स √3/4 एक्स स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो 9 टाइम्स √3/4 एक्स स्क्वायर, यानी कि 9, इसको डेल्टा मान लें तो 9 डेल्टा इज इक्वल टू 240। तो 6 डेल्टा क्या हो जाएगा, 240 इंटू 6/9, यानी 240 इंटू 2/3, यानी कि एक सेकेंड, 160। 240 इंटू 2/3 यानी कि 160 आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये छोटी सी बातें समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें इतना भी करने की क्या वाकई में जरूरत थी, ये भी देख लेते हैं। नहीं, उतनी भी जरूरत नहीं थी। देखो, जैसे ही आप इस फिगर को बनाओगे स्टार्ट में, तो समझ में आ जाएगा आपको ये सारे के सारे ट्राइंगल हमारे क्या है, सेम है, सबका एरिया सेम है। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं। और 9 में से 6 ट्राइंगल्स हेक्सागन का पार्ट है। 9 में से 6 ट्राइंगल्स हेक्सागन का पार्ट है, तो हेक्सागन का एरिया हमारा आ जाएगा 6/9 इंटू 240, सो दैट विल बी 160। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एक डायग्राम बना लिया तो फिर इन सारी वैल्यूज को लिखने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट बाद में भी लिखने का कोई ऐसा जरूरत नहीं था, क्योंकि हमें पता है सबका एरिया सेम है। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है और कुछ ईयर्स पहले ही आया है। ये क्वेश्चन तो इस साल ही आया है, 10 दिसंबर को ही आया है, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आया है, ये तो रिमेंबर नहीं कि कौन सी शिफ्ट में, बट यू कैन सी हाउ डूएबल दिस क्वेश्चन इज। और ये 2017 का क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, लग डिफरेंट रहा है बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन किया। तो वीडियो को पॉज करके इसको करने का कोशिश करो, अगर बाद में सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट ट्रायंगल्स हैं एबीसी और डीएफ, सबका एरिया गिवन है, दोनों का एरिया गिवन है 198, एंड दे आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ए बी इज पैरेलल टू डी, बाकी कहानी सेम है, देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड द सेंटर्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स कोइंसाइड विद ईच अदर। तो एरिया ऑफ रीजन पी क्यू आर एस टी यू हमसे पूछा गया है। सो पी क्यू आर एस टी यू है क्या, अगेन हेक्सागन है और कुछ नहीं है। इसका एरिया निकालना है, क्या करेंगे, अगेन हेक्सागन, यानी कि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनेंगे इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एबीसी पे फोकस करो। तो ट्रायंगल एबीसी में कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 + 3 9 ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, 9 ट्रायंगल्स हैं। और 9 ट्रायंगल्स में से 6 ट्रायंगल्स हेक्सागन के अंदर है। तो हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, 6/9 इंटू 198, सो 132 विल बी अवर आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर है? ठीक है, 132 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle and angle AOD is 120 degrees. If the radius of the circle be R, then find the sum of areas of quadrilaterals AODP and OBQC. So basically अगर यहाँ पे हम देखें तो एंगल हमारा AOD 120 डिग्री है, and if this angle is 120 डिग्री, ये 90 है, ये एंगल 60 होगा, this will be 60 and this will also be 60. So if this is 60, this will be 30. क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, या फिर वैसे ही ऑब्जर्व करते तो ये पूरा एंगल हमारा 120 है, दिस एंगल इज 120, एंड ओ ए और ओ डी दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। और अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर इक्वल है तो 30-30 होंगे। क्लियर है? अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल में फोकस करो, ट्रायंगल ए आर ओ। ओके, और जितने भी ट्रायंगल्स हमारे, टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ट्रायंगल्स का हमें टोटल एरिया निकालना है, एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। अब इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज 60। एंड वी नो 30 60 90 वाले ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी हमने देखा है, ज्योमेट्री में भी देखेंगे, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी, बिकॉज
दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट, सच ए सिंपल प्रॉपर्टी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर भी चाहता है एग्जाम में कि आप इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो, या इसको यूज कर पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप मारोगे। तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है तो लार्जेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज हमारा 2 यूनिट्स होगा, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3 यूनिट होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, AO इज रेडियस। तो 90 के सामने वाला साइड अगर R है, 30 के सामने वाला साइड जस्ट हाफ होगा यानी R/2 होगा, और 60 के सामने वाला साइड होगा R√3/2। खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी कि R√3/2। और ऐसे टोटल 8 ट्राइंगल्स का एरिया हमें पता लगाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। अब इस 8 से ये नीचे वाले सारे 2 उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ √3R²। और यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। रूट बाहर है R² के, ठीक है, तो √3R² हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट PQ इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज व्हाट। माइनर सेगमेंट कौन सा है? दिस इज माइनर सेगमेंट, इसका एरिया क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मेजर सेगमेंट PQ ये पूरा का पूरा एरिया होगा। अगर मेजर सेगमेंट पूछा गया होता तो ये पूरा एरिया होता, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सर्कल में से, बट क्वेश्चन ने पूछा है हमसे माइनर सेगमेंट PQ का एरिया। तो क्या करेंगे, POQ ये जो हमारा सेक्टर है ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लें। तो इसका एरिया कितना आएगा, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, टोटल 360 डिग्री होता है, यानी कि 1/3 एरिया है POQ का। ठीक है, ये POQ वाले का पूरा एरिया जो है, ये हमारा एरिया कितना होगा, ये 1/3 होगा पूरे सर्कल के एरिया का, यानी कि पाई इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, सो 100 पाई/3 ये हमारा एरिया आ गया। अब इसमें से हमें ट्रायंगल POQ का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ कितना होगा, अगर किसी ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स गिवन है, लेट से साइड लेंथ है A और B, और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो एरिया हमारा उस ट्रायंगल का हो जाएगा 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, 1/2 AB sin थीटा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अगर वैसे नहीं निकालना है तो ये भी कर सकते हो कि 120 डिग्री है, यानी कि अगर हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो दिस एंगल विल बी 60 एंड इफ दिस इज 60 दिस विल बी 30। ये साइड 10 है, 30 के सामने वाला 5 हो जाएगा, 60 के सामने वाला 5√3 हो जाएगा, यानी टोटल 5√3 प्लस 5√3 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 5 है, यानी कि एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू 5 इंटू 10√3, यानी कि 25√3 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहां से निकालते तो आता, बात एक ही है, 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 120 डिग्री, और साइन 120 क्या होता है, साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन ऑफ 90 प्लस 30, और साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री होता है कॉस ऑफ 30 डिग्री विच इज √3/2। so this will be 1/2 into 100 into √3/2, √3/2 यानी कि 25√3 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो, आंसर हमारा आ जाएगा। ये जो सेक्टर है PQ का एरिया, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एरिया जो हमने निकाला था 100 पाई - 3 माइनस 25√3। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure given below the semicircle with center O has a diameter AB is equal to 2r, तो रेडियस इसकी r है, PQRS is the square of maximum possible area, P and Q lie on the diameter AB, R and SR on the arc of the semicircle, there are 2 more squares of maximum possible area EFGP and CDQH। तो ये जो EFGP और CDQH है, ये बचे हुआ जो पोर्शन है उसके मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के बारे में बात कर रहा है, और RC प्लस FS की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पता लगानी है। ठीक है, RC प्लस FS की वैल्यू पता लगानी है। पहली चीज तो ये है कि जब भी हमें कंप्लीट सर्कल गिवन हो, यानी कि एक सर्कल में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम पॉसिबल होगा सर्कल के अंदर, और उस स्क्वायर का जो डायगोनल है दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर सर्कल की रेडियस r है, तो दिस इज r, दिस इज r, 2r हो गया, तो एक साइड कितनी आ जाएगी, दैट विल बी √2r। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, √2r हो जाएगा। और अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए, एरिया का क्वाड्रिलेटरल चाहिए सेमी सर्कल में, एक सेमी सर्कल में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो हमें पता है कि सर्कल में एक स्क्वायर बनता है, तो इसी स्क्वायर को बीच से तोड़ देंगे,
तो ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, विच विल बी अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होगा, बिकॉज √2r ये लेंथ होगी हमारी, बट जो ब्रेड्थ है इसकी दिस विल बी √2r डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है इसको। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का ये जो क्वाड्रिलेटरल है दैट विल बी अ रेक्टेंगल, और साइड लेंथ का रेशियो 2:1 होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो ये अटेम्प्ट करेंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का स्क्वायर इन्होंने रखा है। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का स्क्वायर रखा हुआ है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम साइड मानते हैं, साइड लेंथ को a मानते हैं, इक्वल टू a मानते हैं, सो इफ एस पी इज इक्वल टू टोटल, ये लेंथ a है, सो क्या OP हमारा a/2 नहीं हो जाएगा? ये a/2 होगा, और ये SP हमारा टोटल a होगा। अब अगर हम S को O से मिला दें तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू R। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी 5a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो a स्क्वायर आ जाएगा 4R स्क्वायर बाई 5, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/√5 इंटू R। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद में हमें निकालना है जो दूसरा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के स्क्वायर्स है, EFGP की बात करते हैं, EFGP। अब इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो अब इसकी डायमेंशन को अगर हम x मानते हैं तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे कि अगर हमने x माना फिर इसको मैच कराएंगे, तो दिस विल बी R। अब ये x है, ये a/2 है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। तो अब रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। गलती कुछ नहीं है इसमें, पर इसमें टाइम वेस्ट होगा। एक वैल्यू हमने निकाल ली है, अब वो वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे x में, फिर उसको सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो हमेशा, जब भी ज्योमेट्री में देख रहे हो, अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल SPO, और फिर इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल FGO। तो क्या ये ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहा है? क्या ये बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहा है? अगर हम यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि सिंस SPO ट्रायंगल में दिस साइड इज a/2, स्मॉलर साइड इज a/2, लार्जर साइड इज a, और सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें, इफ दिस साइड इज a/2 एंड दिस साइड इज a, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी इमीडिएटली, बिकॉज दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज तो आ ही आ रहा है, इजंट इट सो? डायरेक्टली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो x इज इक्वल टू a/2 आ रहा है डायरेक्टली। क्यों हम उसके लिए पूरा ये इक्वेशन बना के सॉल्व करें इसको? जैसे x इक्वल टू a/2 पुट कर दोगे तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगेन सेम इक्वेशन, इजंट इट सो? क्लियर है? तो x इज इक्वल टू a/2 आ रहा है स्ट्रेट अवे, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अब हमको निकालना क्या है? RC प्लस FS निकालना है, यानी कि दोनों में से किसी भी एक को निकाल लें, सिमेट्रिकल है। तो अगर RC की हम बात करें तो दिस इज RC, और दिस इज ऑल्सो a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2, दिस इज ऑल्सो a/2, और a/2 हमारा कितना आ रहा है? a/2 इज R/√5। RC क्या हो जाएगा? तो RC का स्क्वायर विल बी a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स a/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स R स्क्वायर बाई 5। सो RC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर बाई 5, यानी कि R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, दैट विल बी RC। बट क्वेश्चन में RC प्लस FS पूछा है, सो RC प्लस FS क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, सो 2R इंटू रूट ऑफ 2/5। ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, समझ में आती है बात? ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री एज सच, बिकॉज यहाँ पे तो मेंसुरेशन का कुछ पार्ट ही नहीं था, पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter. So how much cloth of each color is required for the umbrella? So एक अम्ब्रेला में टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस हम लगा रहे हैं और 2 अलग अलग कलर के हैं, ठीक है? An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors.
तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स ईच नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जो बात की है वो ईच पीस के लिए, हर एक पीस के लिए बात की है, विच इंप्लाइज कि टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, जिनमें से कि 5 एक कलर के होंगे और 5 दूसरे कलर के होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और हर एक पीस का फिर हमको डायमेंशन गिवन है, तो हमें हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्लॉथ के लिए यानी कि 5 टाइम्स एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, एक ट्रायंगल के जो डायमेंशन गिवन है, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक कलर के लिए जितना पीस ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा, ठीक है। आई रिपीट कि 10 ट्रायंगुलर, क्वेश्चन कह रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा है 2 डिफरेंट कलर्स ईच। अगर ऐसा लिखा होता तो 10 पीसेस ऑफ ईच कलर चाहिए होते, बट यहाँ पे टोटल 10 चाहिए हैं, टोटल 10 चाहिए, यानी कि 5 चाहिए होंगे एक कलर के, 5 चाहिए होंगे दूसरे कलर के। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डायमेंशन गिवन है 20 50 50, आइसोसेलेस ट्रायंगल है 50 50 एंड दिस इज 20, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड दिस इज 50, तो ये साइड कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट 2400 विच विल बी 10 रूट 24, तो हाइट आ गई हमारी 10 रूट 24। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस विच इज 20 इंटू 10 रूट 24, यानी कि दिस विल बी 100 रूट 24, या फिर रूट 24 में से 2 और निकाल देंगे तो 200 रूट 6। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। टोटल ऐसे 5 ट्रायंगुलर पीसेस चाहिए, तो टोटल एरिया हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 विच विल बी नथिंग बट 1000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्लियर है? ओके, सो लैंग्वेज को बस ध्यान से पकड़ना था, बाकी तो क्वेश्चन आसानी था, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, next is as shown in the figure, there is a square of 24 centimeter, a circle is inscribed inside the square, and inside the circle there are 4 circles of equal radius which are inscribed, total area of the shaded region क्या होगा? अब ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है, ऑल्सो ऑप्शन भी एक नन ऑफ दीज गिवन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियसली पहले खुद से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखना, और टाइम लेने वाला है, तो एग्जाम में डेफिनेटली इसको स्किप करना पड़ेगा या फिर लास्ट के लिए रखना पड़ेगा, लास्ट के लिए रखना पड़ेगा, बिकॉज गलती होने का स्कोप है, कंफ्यूज होने का स्कोप है, टाइम लग सकता है, ठीक है। एरिया हमें क्या चाहिए, जो भी शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया चाहिए। अब पार्ट्स में फोकस करते हैं, तो सबसे पहले बाहर वाले एरिया की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट्स में फोकस करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें बाहर का एरिया गिवन है इसके बारे में बात करते हैं, ये एरिया कितना होगा, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और स्क्वायर का डायमेंशन क्या है 24 24, तो सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 12, so area of a square is 24 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 कॉमन आ गया बाहर, और अंदर बच गया हमारा कितना 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस पाई, तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया इस शेडेड पोर्शन का 144 इंटू 4 माइनस पाई, इसमें 4 माइनस पाई, इसमें कोई दिक्कत? इज दिस क्लियर? ये तो आसान पार्ट था इसका। अब आता है आगे वाला पार्ट, ट्रिकी पार्ट। अब हमें ये जो अंदर वाला एक सर्कल का एरिया चाहिए होगा, एक का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, तो इस एक सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, एंड टू कैलकुलेट दैट वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, इजंट इट सो? कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। सो फॉर दिस सर्कल रेडियस कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 6 रेडियस होगा, इजंट इट सो? 12 था बड़े वाले लार्जर सर्कल का रेडियस, 6 रेडियस होगा स्मॉलर सर्कल का, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इफ वी मेक हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल और फिर ये एरिया निकालने की कोशिश करें, तो इजंट दिस क्वेश्चन सेम एज जो भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, याद है पी क्यू वाला, माइनस सेगमेंट पी क्यू, सेम क्वेश्चन है, यही तो करना है, ठीक है, यही तो करना है इसमें। तो क्या एरिया आ जाएगा इस माइनस सेगमेंट पी को, ये एरिया क्या आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे, जैसे 6 6 एंड इस सेगमेंट का एरिया चाहिए हमको। क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, उस वाले में 120 था, यहाँ पे 90 है,
क्वार्टर सर्कल का एरिया हो गया 1/4 टाइम 1/4 इंटू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, टोटल सर्कल, विच विल बी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 6 का स्क्वायर, विच इज 36/4 यानी कि 9 पाई। तो 9 पाई तो हमारा क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया। अब उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, दैट विल बी 1/2 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 18। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई कि इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9 पाई माइनस 18। कोई दिक्कत, क्लियर है? 9 पाई माइनस 18 आ जाएगा। और ऐसे टोटल पीसेस कितने हैं एक सर्कल के अंदर? अगर हम एक सर्कल में बात करें तो ऐसे 4 पीसेस हैं। पहला पीस तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सिमिलरली 3 और 4, चारों का एरिया बराबर होगा। तो टोटल एक सर्कल में ऐसे पोर्शन कितने हो गए, 4 इंटू 9 पाई माइनस 18 विच इज 36 पाई माइनस 72। ये एरिया आ गया इन 4 पोर्शंस का। और पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पूरे सर्कल का एरिया है पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 36। तो 36 पाई में से हमें ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 36 पाई माइनस 72, बच जाएगा सिर्फ 72 एक सर्कल के लिए। यानी कि हमारा इस पोर्शन का एरिया आ गया 72। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो 72 हमारा एक पोर्शन का एरिया आ गया। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये एरिया हमने निकाल ही लिया है 144 इंटू 4 माइनस पाई। तो ये बाहर का एरिया आ गया हमारा 144 इंटू 4 माइनस पाई। और फिर ये अंदर के 4 एरियाज हैं, तो कितना आ जाएगा, एक पोर्शन का एक सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया 72, तो चारों का एरिया आ जाएगा 72 इंटू 4। अब इनको ऐड कर देते हैं। तो 144 इंटू 4 यानी कि 576 और 72 इंटू 4 यानी कि 288 और माइनस 144 पाई। तो ऑब्वियसली आंसर कोई मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और ये आएगा हमारा 576 प्लस 288 यानी कि 876 माइनस 12 864 माइनस 144 पाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये भी एक चीज़ फंसाती है ना कि जब आपने पूरा प्रोसेस किया और लास्ट में आंसर मैच नहीं कर रहा है किसी ऑप्शन से, तो कई बार ये लगेगा कि कहीं गलती तो नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? 864 माइनस 144 पाई, ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन का। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, फंसाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इन स्क्वायर यूनिट्स। अब हमको एक ट्रेपेजॉइड दिया हुआ है और ट्रेपेजियम दिया हुआ है और फिर यहाँ पे हमको एरिया निकालना है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो L1 प्लस L2, अगर L1 और L2 हमारी पैरेलल साइड्स यानी 60 प्लस 77 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बट हाइट तो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, हाइट तो चाहिए होगी ना, हाइट चाहिए हमको, और हाइट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हाइट संभव कैसे ना कैसे करके हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पॉइंट से और फिर इस पॉइंट से, सो इफ दिस इज 60 दिस विल ऑल्सो बी 60। टोटल 77 है। सो अगर हम इस पोर्शन को x मान लें तो 60 हो गया, ये x हो गया, टोटल 77 चाहिए, तो दिस पोर्शन विल बी 77 माइनस 60 प्लस x, यानी कि 17 माइनस x। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा जुगाड़ करते हैं इस क्वेश्चन में कि इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में, बिकॉज दोनों के लिए हाइट तो सेम ही है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स को एक बार एक साथ स्टिच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि हम हाइट की वैल्यू निकाल सकें अगर निकालना पॉसिबल हो तो। क्योंकि हमको ये पता है कि इसका बेस x है, इस ट्रायंगल के लिए बेस है 17 माइनस एक्स, टोटल बेस हो जाएगा 17, तो बेस वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे। तो 25 और 26 साइड्स हो गई और 17 हमारा बेस हो गया। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हमने ऐसे जोड़ दिया 25 को और ये वैल्यू हमारी 17 आ गई बेस की। एरिया क्या आ जाएगा? एरिया के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? हेरोन्स फॉर्मूला, विच गिव्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी हमारी साइड्स हैं और s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, विच इज
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पे एस निकाल लेते हैं। एस कितना वैल्यू आ जाएगा? एस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 26 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। 25 17 25 17 42 42 प्लस 26 68 34 आ जाएगा हमारा सही पेरीमीटर। 34 आ गया। सो एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 इंटू 34 माइनस ए, तो किसी वैल्यू को ए मान लो, 34 माइनस 25, 34 माइनस 25 इंटू 34 माइनस 26 इंटू 34 माइनस 17। So this will be square root of 34 into 9 into 8 into 17। तो 70 तो बाहर कॉमन आ गया बिकॉज 17 का स्क्वायर है और अंदर बच गया हमारा 2 इंटू 8 इंटू 9। 2 इंटू 8 है 16, तो यानी कि यहाँ से 4 आ जाएगा बाहर और 9 से 3 आ जाएगा बाहर। तो दिस विल बी आवर एरिया 17 इंटू 4 इंटू 3। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर हम हाइट h मान लेते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो हाइट इज इक्वल टू h। सो दिस एरिया विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 17 इंटू h। तो 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, h विल कम आउट टू बी इक्वल टू 24। ठीक है, h इज इक्वल टू 24 आ गया, कोई दिक्कत? जैसे h इज इक्वल टू 24 आया, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आर एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 60 प्लस 77 इंटू 24, यानी कि 12 इंटू 137। 12 7 84, 8 आया, 4 आया, 1644 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर साइड्स हमारी सेम होती, अगर 25 26 के बजाय 25 और 25 दोनों साइड्स हमारी सेम होती, नॉन पैरेलल वाली साइड्स अगर सेम होती, तो फिर इतना नहीं करना पड़ता, तब तो हम डायरेक्टली अपना लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल पाते, बिकॉज फिर हमको पता होता कि ये x और 17 माइनस एक्स दोनों सेम होंगे, बोथ विल बी सेम। पर इस क्वेश्चन में तो सेम नहीं होंगे ना, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में तो दोनों डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? और वैल्यूज इतना दूर दूर नहीं है कि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन ले सकें, क्योंकि 1644 से जस्ट छोटा जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1600, तो अप्रोक्सीमेशन लेके इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 25 26 ऑलमोस्ट आसपास है, तो इनको अगर आसपास मान लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज वैल्यूज पास पास है। अगर वैल्यूज बहुत दूर होती, फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यूज होती 1644, 1234, 1906, तो मे बी हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते कि दोनों को 25 या दोनों को 26 मान लेते, पॉसिबल था। उस केस में बहुत ज़्यादा हमारा एरर का स्कोप नहीं रहता, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। ये एरिया कितना होगा? सबसे पहले तो एबीसी को जोड़ लेते हैं, और जैसे हम जोड़ेंगे दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन क्या है एबीसी का? एक साइड का 2 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड है 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि √3 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू √3। अब इसके बाद में एक सर्कल का एरिया निकाल लें और टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज है। तो एक पर्टिकुलर का एरिया कितना आ जाएगा? 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर। और ऐसे कितने पोर्शन है? 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 सेक्टर्स हैं 60 डिग्री के। ठीक है, तो दिस विल बी 3 इंटू 1/6, यानी कि 3/6 इंटू पाई इंटू 1, तो पाई/2। टोटल एरिया ट्राइंगल का आया है √3 और पाई/2 एरिया है इन सर्कुलर सेक्टर्स का। तो हमारा जो बीच का पोर्शन है जिसका एरिया हमें निकालना है दैट विल बी ट्राइंगल का एरिया माइनस दीज पोर्शंस का एरिया, तो √3 माइनस पाई/2। दिस विल बी अवर आंसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, एक बार
अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो खुद से एक बार फिर से प्रॉपर्ली करके देखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is in the figure, boundary of shaded region consists of 4 semicircular arcs, two smallest being equal. If the diameter of the largest is 14 cm and that of the smallest is 3.5 cm, calculate the area of the shaded region. अब हमें शेडेड रीजन का एरिया पता करना है, और शेडेड रीजन का एरिया है क्या? इस शेडेड रीजन में सबसे बड़ा जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर. दैट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. दिस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इस सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया को तो इंक्लूड करना है हमें. ये एरिया तो चाहिए चाहिए, isn't it so? फिर इस एरिया में से हमको कुछ पोर्शन घटाने पड़ेंगे. एक तो ये पोर्शन घटाना पड़ेगा, एक ये पोर्शन घटाना पड़ेगा. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो सब्ट्रैक्ट करने हैं इनका एरिया कितना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ जिसको सब्ट्रैक्ट करना है इसका एरिया कितना है. इसका रेडियस हमारा है 3.5/2. इनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और फिर ऐड भी करना पड़ेगा. इस पोर्शन को हमें ऐड करना पड़ेगा, रीजन नंबर 3 इसको ऐड करना पड़ेगा. और जिसको ऐड करना है ये भी एक सेमी सर्कल है, बट इसकी रेडियस डिफरेंट है. सेम नहीं मान लेनी है, डिफरेंट है. जिसकी रेडियस है 7/2. क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, सबसे पहले हमने इन चीजों को लिख दिया. अब इसके बाद में इनको प्रोसेस करते हैं. तो पहले वाले का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ द सर्कल है, तो πr²/2 यानी पाई इंटू 7² डिवाइडेड बाई 2. फिर जो सबसे छोटू वाले सर्कल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. ऐसे 2 सर्कल्स हैं, 2 सेमी सर्कल्स हैं जिनको कि सब्ट्रैक्ट करना है. तो -2 इंटू πr²/2, और यहाँ पे r कितना है 3.5/2 है, तो π/2 इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर. और फिर लास्ट में प्लस करना है हमको एक सेमी सर्कल को, यानी कि π/2 इंटू r², और इसका r है 7/2 का स्क्वायर. क्लियर है? ठीक है, तो π/2 को तो सबसे ही पहले ही बाहर निकाल लें, π/2. और हाँ, 7 को भी बाहर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3.5/2 को हम लिख सकते हैं 7/4. ठीक है, तो π/2 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49 को हमने बाहर निकाल लिया. तो पहले वाले पोर्शन में बचेगा 1, दूसरे में π/2 इंटू 7 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 3.5/2 हो गया 7/4 का होल स्क्वायर. ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और 3.5 का स्क्वायर हो गया, 3.5/2 हो गया 7/4 का होल स्क्वायर, 7² डिवाइड बाई 16. और क्योंकि एक 1/2 को बाहर निकाला है तो दिस विल बी 1/8. ठीक है, अदरवाइज सेपरेटली लिख के इसको देख लोगे कि दिस इज 2 इंटू π/2 इंटू 7/4 का होल स्क्वायर. तो दिस इज 2 इंटू π/2 इंटू 7²/16. ठीक है, और π/2 इंटू 7² को बाहर निकाल लोगे तो बचेगा 2/16 यानी 1/8. प्लस में π/2 और 7² बाहर निकल गया तो प्लस में आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/4. 1 - 1/8 प्लस 1/4, तो 1 + 1/4 यानी 5/4 विच इज 10/8 - 1/8, तो 9/8 आ जाएगा. ठीक है, 9/8 आ जाएगा. सो दिस इज π/2 इंटू 49 इंटू 9/8, और π/2 इंटू 49 कितना है, दैट इज 24.5 पाई, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9/8 से, तो 24.5 पाई तो है ये 1/8, और इसका ऐड करना है 1/8 कितना होगा, दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, बहुत छोटी वैल्यू होगा. तो डेफिनेटली 3 पॉइंट समथिंग पाई, तो 27 के आसपास आंसर आएगा. ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर. अदरवाइज देखते 3.625 होगा. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पर हमें जरूरत नहीं है. जब ऑप्शंस इतना दूर दूर है तो स्ट्रेट अवे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने में अपना समय क्यों खराब करना है. जितने कम समय में आप सॉल्व कर पाओ उतना बेहतर है. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, और सॉल्व करते समय आप ये भी कर सकते हो, सिंस पाई हर एक ऑप्शन में गिवन है तो पाई को तो छोड़ ही दो, आप बाकी वैल्यूज के बारे में सिर्फ बात करो. ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान लगेगी उस केस में कि पाई को आपने अलग सेपरेट रख दिया, सिर्फ और सिर्फ बाकी वैल्यूज के बारे में बात किया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है. ओके, क्लियर है? देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझ के शांति से सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक सेकेंड, सारी वैल्यूज को उड़ा दे क्या, या लिखा रहने देते? चलो लिखा रहने देते हैं. सबसे पहले सबसे बड़े सर्कल के बारे में बात करें जिसका कि रेडियस है 7 और सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल है तो एरिया क्या आ जाएगा, πr² यानी कि 49
पाई को अलग रखो, ठीक है, पाई को सेपरेट रखो, 49/2 यानी 24.5 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो सर्कल है इसका रेडियस हाफ ऑफ द लार्जर सर्कल है, हाफ ऑफ द लार्जर सर्कल है, तो अगर रेडियस हाफ ऑफ द लार्जर सर्कल है तो एरिया 1/4 होगा, एरिया 1/4 होगा, और ऊपर वाला भी सेमी सर्कल था, ये भी सेमी सर्कल है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/4, तो 6.125 एरिया आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? फिर इसके बाद में अब ये जो सेमी सर्कल की बात करें, इस सेमी सर्कल की, तो इसका जो रेडियस है ये इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, तो इसका एरिया इससे भी 1/4 आ जाएगा। बट ऐसे दो हैं, ऐसे दो हैं, तो अगर दो हैं तो इनका एरिया जस्ट हाफ होगा, यानी कि और वो माइनस करना है हमको, तो -3.0625। और अगर इतनी सी बात को समझ गए तो इतना जो हमने कहानी की है इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से ही निकाल लेंगे। 24.5 + 6.125 यानी कि 30.625 -3.0625, खत्म। 27.5625 खत्म, टाटा बाय बाय, क्वेश्चन इज डन। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। तो अगर एक बार रेशियो में आपने सॉल्व करना सीख लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है कि अगर हमारा रेडियस हाफ हो रहा है तो एरिया 1/4 हो जाएगा, या रेडियस डबल हो रहा है तो एरिया 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? और फिर छोटी छोटी बातें, कौन सा सेमी सर्कल है, कौन सा सर्कल है, कितने पोर्शन ले रहे हैं, उन चीज़ों को तो ध्यान तब भी रखना पड़ेगा, बट फिर ये क्वेश्चन हमारा इतने से जगह में ही सॉल्व हो जाएगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो? ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। सॉल्व करना तो देखो एक बात है, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है, एक बार सीख गए तो सॉल्व तो कर ही लोगे, पर कितने कम समय में सॉल्व करोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमें सिमेट्री भी देखनी पड़ेगी, ज्योमेट्री में कैसे हम शॉर्टकट्स भी देखने पड़ेंगे, कैसे हम रेशियो के का यूज़ करके, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये क्या है कि हमने अप्रोच को देख के रेशियो में सॉल्व किया है ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली अपना हैंडल कर सके। क्लियर है? ओके, सो आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाँ आखिरी सवाल है। सो आई बिलीव सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी डेफिनेटली मिली होंगी, और यही पर्पज़ भी है। तो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, और ज्योमेट्री वाला सेशन आज रात में या फिर कल मॉर्निंग में आई विल अपलोड। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलता है अगले सेशन में, और कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम पे, यू कैन कनेक्ट विद मी एट ADITYAKT, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। ओके, बाय बाय।